जो यहाँ पूर्व मंत्री हैं शायद वो आज भी यही समझ रहे हैं कि मेरे पास अपना पद बरकरार है, आज भी वो वही फीलिंग ले रहे हैं। अशोक अरोड़ा की अपनी कोई हैसियत नहीं है। अशोक अरोड़ा की हैसियत तनेसर की जनता ने एमएलए बनाई है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का वीसी तो आज अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता ज्यादा समझ रहा है, वीसी कम समझ रहा है। हम उन अधिकारियों की शिकायत करेंगे जो अधिकारी बगैर पद के होते हुए अपनी मेल से उनके प्रेस नोट जारी करते हैं। तनेसर में जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की मदद करी है उनके नोटिस दिए जा रहे हैं, कहते हैं बस्ता वीडियो, कहते हैं यहाँ छोड़ दो। डेंगू की रोकथाम के इंतजाम करने की बजाय सरकार डेंगू के आंकड़े छिपाने का काम कर रही है। डेंगू की रोकथाम के इंतजाम करने की बजाय सरकार डेंगू के आंकड़े छिपाने का काम कर रही है। लगातार एक हॉस्पिटल में अगर ओपीडी और उनका इंडोर देखोगे तो बड़े हॉस्पिटलों में 150 मरीज रोज के आ रहे हैं एक हॉस्पिटल में, और सरकारी आंकड़े में बताते हैं कि आई 130 हैं, 140 हैं। कई यंग बच्चे चले गए। एक यहाँ आकाश नगर में एक लड़का चला गया जिसकी उम्र 45 साल की। चक्रवर्ती मोहल्ले में एक लड़का 47-48 साल का था, उसकी डेथ हो गई। तो मेरी सरकार से ये मांग है कि सरकार तुरंत इस पे ध्यान दे। डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, लोगों की जान जा रही है इससे। मैंने पिछले दिनों जब माननीय सांसद नवीन जिंदल की अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र के मिनी सेक्रेटेरिएट में ई दिशा की मीटिंग हुई थी, तो मैंने उन पे जो क्योंकि सेंट्रल की स्कीमों के उसमें उन्होंने रिव्यू करना था, मैंने कहा ये बातें रिव्यू बाद में करना। सबसे पहले तो जो आज जरूरत है कुरुक्षेत्र में डेंगू पैर फैला है, तो वहाँ पर सीएमओ ने भी ईओ ने भी हमें स्पष्ट किया था कि हम दोनों डिपार्टमेंट मिलके इसमें फॉगिंग का इंतजाम भी करेंगे। परंतु मुझे लगता है कि कहीं भी आपने देखी हो तो कहीं मुझे नज़र नहीं आती किस प्रकार से फॉगिंग का इंतजाम हो। तो आज फिर आपके माध्यम से मैं कुरुक्षेत्र जिला प्रशासन और पूरे हरियाणा प्रदेश की सरकार से ये कहूँगा कि ये बाकी काम सारे छोड़ के, क्योंकि सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि लोगों की जान की रक्षा करें। जिनके लोग करके चले जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा। तो आज ये बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है, इसको सरकार को टेक अप करके लोगों की जान माल के उनके अंदर भी बात उठाई। और उसके बाद नगर परिषद के ईओ मिस्टर यादव, उनसे बात करी। उन्होंने कहा कि हमने 4 मशीनें फॉगिंग की ले ली हैं, आज से शुरू हो जाएगी। परंतु मुझे नहीं दिखता कि कहीं इस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। तो मेरी लगातार संपर्क सीएमओ से बात करता हूँ कि तुम एक प्राइवेट हॉस्पिटलों की इकट्ठी मीटिंग बुला लो। इसके सरकार पे डॉक्टर्स की कमी है तो प्राइवेट डॉक्टर्स की मीटिंग बुलानी चाहिए, उनके से बात करनी चाहिए। परंतु इसके आंकड़े छिपाने की बजाय इसके रोकथाम के इंतजाम। तो इसमें क्या लगता है आपको, जैसे विपक्ष के आप विधायक हैं, तो सरकार द्वारा ढिलाई ज़्यादा बरती जा रही है यहाँ? निश्चित रूप से सरकार की कमी है। अगर सरकार ये हर साल आता है डेंगू, हर साल डीएपी की कमी आ जाती है, हर साल जीरी में हड़ताल हो जाती है, तो सरकार को जो ये जरूरी चीज़ें हैं इन पे पहले ध्यान देना चाहिए। अगर ये सफाई की व्यवस्था कर लेते, अगर प्रॉपर गाँव के अंदर, शहर में, मोहल्लों के अंदर ये छिड़काव करवा देते दवाई का, तो मानता हूँ कि उस पर रोकथाम में काफ़ी कम। बिजाई का मौसम है और बिजाई में आज खेत जो हैं वो किसान के बात आ गए और डीएपी की कमी है। सरकार कहती है, आज मैं कृषि मंत्री का बयान पढ़ रहा था कि डीएपी की कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लिया कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जब जरूरत आ जाए, अगर आज खेत में बिजाई की जरूरत है और बिजाई के समय निकल गया तो फिर दोबारा पलेवा करना पड़ेगा क्योंकि खेत सूख जाएंगे। तो सरकार को पहले इंतजाम इसका करना चाहिए था। सरकार की बड़ी कमी, और आज सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत किसान को आज डीएपी की जरूरत है, उसका पूरा उसको डीएपी दी जाए। पार्टी नगर परिषद चुनाव के लिए तैयार है। जैसे ही नगर परिषद के चुनाव की घोषणा होगी, पार्टी हाईकमान ने निर्णय लेना है। पार्टी हाईकमान अगर कहेगा कि हम संभल पे चुनाव लड़ेंगे तो थानेसर में
हम तैयार हैं सिंबल में चुनाव लड़ने पे। बाकी निर्णय जो है वो पार्टी हाईकमान ने ली। तो प्रजातंत्र में जनशक्ति है हमारे पास, अगर लोगों ने हमें विधायक चुना है, परंतु ये तो नहीं होगा कि हमारे कार्यकर्ताओं पर कोई जाति कर ले। आज तो वहाँ पेवा में क्यों, धनेसर में जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की मदद करी है उनके नोटिस दिए जा रहे हैं, कहते हैं बस्ता वीडियो कहते हैं यहाँ छोड़ दो, सरपंचों को दिए जा रहे हैं। और यहाँ नए जो हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का वीसी तो आज अपने आप को क्या बीजेपी का कार्यकर्ता ज़्यादा समझ रहा है, वीसी कम समझ रहा है। पिछले दिनों जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कार्यकर्ताओं कर्मचारियों ने कहीं हमारी मदद कर दी, उनके ट्रांसफ़र कर दिए, और जो इनकी जिनकी मदद करी है उनको और प्रोत्साहित दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो इस प्रकार अगर अधिकारी वर्ग इस प्रकार का काम करेंगे तो निश्चित रूप से फिर हमारे पास जो हथियार है पब्लिक में, हम धरने भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, और हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है विधानसभा के ऊपर उठाएंगे। और मुझे तो आज एक खबर पढ़ के बड़ी हैरानी हुई कि हरियाणा सरकार का मंत्री कहता है कि चुनाव के अंदर मुझे भी मरवाना चाहते थे ये लोग, मेरी Z+ सिक्योरिटी घटा दी। हम तो ये सोच रहे थे थ्रेसर में टांगे तोड़ी जा रही हैं, परंतु वहाँ तो मंत्री जब मान रहा है तो निश्चित रूप से सरकार की तरफ से जो गुंडागर्दी हुई, पार्टी की तरफ से हुई, वो हुई है। और इस बात को मुख्यमंत्री जी को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए कि ऐसे कौन से लोग थे जो मौजूदा विधायक और आज मंत्री उनको मरवाना चाहते थे। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कुरुक्षेत्र में भी जिन लोगों ने गाड़ियां रोक रोक के टांगे तोड़ी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कहते हैं कि चलो मैं ये तो मान सकता हूँ कि जो यहाँ पूर्व मंत्री हैं शायद वो आज भी यही समझ रहे हैं कि मेरे पास अपना पद बरकरार है, आज भी वो वही फीलिंग ले रहे हैं। परंतु जो अधिकारी हैं, आज मुझे रहनी है, अधिकारी भी अपनी मेल से आपके पब्लिक रिलेशन का जो DPRO है उसने उसका प्रेस नोट जारी करा, मुझे ये तो बता दो भी किस हैसियत से करा। क्या वो कोई सरकारी अधिकारी है, क्या वो कोई सरकार का नुमाइंदा है? और अगर जाके KDP ऑफिस में मीटिंग लेते हैं गीता जयंती की, जबकि KDP बोर्ड अलग बना हुआ है, महिला प्राधिकरण अलग बना हुआ है, और KDP गवर्नर साहब की उसमें देख रेख में काम करते हैं। तो इस प्रकार की मीटिंग पता नहीं अधिकारी क्यों कराते हैं। मुझे नहीं लगता कि अधिकारी अपना फर्ज निभा रहे हैं। मंत्री जुबानी जंग छिड़ी हुई है रणदीप सुरजेवाला और CM के बीच में। उन्होंने सरकारी डूम कहा और उन्होंने नायब सैनिक को एक्सीडेंटल CM कहा है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, रणदीप सुरजेवाला ने जो बयान दिया था, सरकार ने पिछली बार जो जीरी की खरीद करनी थी उससे कम खरीद करी है। सरकार के पोर्टल में कम दर्ज हुई है, इसका मतलब सरकार किसान की जीरी कम खरीदना चाहती है। तो उसके बयान पे मुख्यमंत्री जी को डिपार्टमेंट से संज्ञान लेने की बात बजाय उसको सरकारी डोम कह दिया। तो अगर वो किसी को कहेंगे तो सुनेंगे भी। मंत्री जी, आपने अधिकारियों की बैठक भी ली, सांसद महोदय भी साथ में थे, और चाहे डेंगू की बात हो या दूसरी, और आप भी बता रहे हैं कि अधिकारी काम नहीं कर रहे। और पूर्व विधायक सुभाष सुधा के एक बयान आया था जब चुनाव में वो हार गए थे, उन्होंने कहा कि अशोक अरोड़ा बेशक विधायक बन गए हो लेकिन उनकी कलरक भी नहीं सुनेंगे। तो अब ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कई अधिकारियों पर उनका दबाव हो? देखिए, मैं तो पुष्ट कर रहे हो, मेरी तो चाहे कोई ना सुने, मेरे अधिकारों ने मेरी सुनानी है। मैं अशोक अरोड़ा की अपनी कोई हैसियत नहीं है। अशोक अरोड़ा की हैसियत धनेसर की जनता ने MLA बनाई है। मेरे प्रोटोकॉल के मुताबिक जो काम नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी लिखूंगा। परंतु ये तो एक गंभीर मुद्दा है, डेंगू का मुद्दा, तो उन्होंने भी इस मामले में गंभीर होकर वो करवा दो कि डेंगू की रोकथाम के काम, मैं तो उनका स्वागत करूंगा, परंतु करा तो दो। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति करने के और बहुत मंच हैं, जहाँ कहेंगे वो कर लेंगे उनके साथ। और अभी राजनीति 1 महीना पहले थ्रेसर में होकर नहीं हटी। जैसे आपने बताया कि KDP की बैठकों में पूर्व विधायक जा रहे हैं, तो आप लोग आगे क्या करेंगे? कोई शिकायत करेंगे, क्या करेंगे? हमें शिकायत करने की क्या लोड़ है? किस चीज़ की शिकायत करें? हम उन अधिकारियों की शिकायत करेंगे जो अधिकारी बगैर पद के होते हुए अपनी मेल से उनके प्रेस नोट जारी करते हैं, या जो अधिकारी उनकी मीटिंग में जाते हैं उनके खिलाफ जरूर लिखेंगे भी किस हैसियत के खिलाफ। जैसे रत्नावली की बात की, अब कुरुक्षेत्र के प्रतिनिधि इस समय, क्या आपको बुलाया गया था?
और कांग्रेस प्रतिपक्ष का नेता कब तक चुने जाने की संभावना है? पार्टी हाईकमान को मीटिंग बुला के अधिकार दे दिया है, तो जिस दिन भी कोई जल्दी वाली बात भी नहीं हुई। कर्नाटका में बीजेपी ने 5 महीने बाद चुना था, ऐसी कोई खास बात नहीं होती। नेता तो विधानसभा में हमारे दादा बैठे ही हैं और एमएलए भी हैं, सीनियर एमएलए भी हैं।